हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान फॉर ज्ञान। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। तो हम इसे फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, पहले सम्स की तरह ही होगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 cot A किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। ठीक है, हमें इससे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है और उन्हें इसमें पुट कर देना है और ये चेक करना है कि LHS RHS के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो इसे हम फटाफट क्वेश्चन उतार लेते हैं अपने नोटबुक में। तो हमने ये क्वेश्चन उतार लिया है। ठीक है, तो हमें क्या कहता है 3 cot A। ठीक है, यानी कि cot A क्या हो गया हमारा 4/3। 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमें क्या मिल गया, एक फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन मिल गया हमको। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, LHS इजिकल टू RHS। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। हाथ रखिए, मैं ऊपर। ठीक है, अब हम एक ट्राइंगल लेंगे जैसे हमने पिछले सम्स में करा था। ठीक है, तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा होता है। tan का क्या होता है, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका उल्टा क्या होगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होगा। तो हमारा बेस क्या है, cot A के हिसाब से हम एंगल पहले लिख लेते हैं। ये हम एंगल ABC। तो एंगल A के अकॉर्डिंग हम देखेंगे बेस क्या होता है। बेस क्या होता है, ये होगा बेस तो एंगल A के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये तो होगा हमारा परपेंडिकुलर और इसके नीचे यानी कि 90 डिग्री के पास कौन सा एंगल होता है, कौन सा वो होता है, बेस। बेस हमारा 4 हो गया और परपेंडिकुलर हमारा, मैंने बताया था एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद जो भी हमारे पास साइड्स आती हैं वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये हमारा 3 आ गया। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास 2 साइड्स दे रखी हैं, एक साइड से नहीं दे रखी। ठीक है, तो हमें तीसरी साइड्स निकालनी पड़ेगी। वो हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से, बाय पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस उसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है क्योंकि हमें दे नहीं रखा। ठीक है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। AB क्या है हमारा यहाँ पर 4 का स्क्वायर और BC क्या है हमारा 3 का स्क्वायर। तो 4 4 16 प्लस 3 3 9। ठीक है, अब ये कितना हो गया 25। सिंपल प्लस करेंगे, इसका जो स्क्वायर था वो इस पर आकर क्या हो जाएगा, रूट में ही बदल जाएगा। ठीक है, तो 25 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 5। 5 का स्क्वायर रूट होता है 25। 5 5 25। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई 5, तीनों वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन सी फंक्शंस की वैल्यू चाहिए। अगर आप सारा निकालना चाहो तो सारी वैल्यूज फंक्शंस की वैल्यूज निकाल सकते हो, पर हमें जो इसमें प्रूव करनी है हम सिर्फ वही निकालेंगे, tan cosn। ठीक है, तो हमें tan का निकाल लेंगे, cos का, sin का। ठीक है, आइए निकालते हैं। हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, पर एक चीज़ ध्यान रखना, हमें इन फंक्शंस में निकालने के लिए एंगल A ही दिया है। अगर हमारा एंगल चेंज होगा तो हमारी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारे ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एंगल A के अकॉर्डिंग 3 हमारा परपेंडिकुलर है यानी कि 3। ठीक है, और बेस हमारा क्या है 4। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली बिल्कुल साइन A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन H। तो हमारा परपेंडिकुलर हमारा क्या निकला था 3, क्योंकि एंगल सेम है तो परपेंडिकुलर भी इससे सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो 3, हाइपोटेनस हमारा क्या निकला था 5। अब आते हैं इस पर थर्ड फंक्शन पर, कॉस। कॉस क्या होता है, बेसिकली कॉस जो होता है उसका फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, जो कि सेक का उल्टा होता है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में बताया था जब मेरी इंट्रो की वीडियो थी, मैंने उसको इन फॉर्मूले को याद रखने का इजी तरीका बताया था।
ठीक है, तो आपने अगर वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। बेस हमारा क्या होगा इसमें 4 सॉरी, और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज को हमें उस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है फंक्शन LHS इजिकल टू RHS जो हमें दिया गया है, ये हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल आता है या नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है हमारी। ठीक है, तो वैल्यूज हम, तो 10 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 3/4, लेकिन 10 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अपॉन में 1 + 3/4, इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि सेम फंक्शन है। अब कॉस स्क्वायर, कॉस की हमारी वैल्यू क्या आई थी, आप एक बार क्वेश्चन देखिए जो आपने वैल्यू निकाली है, उसमें देखिए हमारी कॉस की वैल्यू क्या आई थी 4/5 का स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ से होगा, क्वेश्चन में दे रखा है स्क्वायर, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है, साइन की वैल्यू क्या आई थी हमारी 3/5। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपली। ठीक है, इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। 1 - 3 3 9, 4 4 16 अपॉन 1 + 9/16। ठीक है, इसमें हमारी वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करेंगे तो सिंपली 4 4 16/5, 3 3 9/5। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा 16 - 9। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाले का एलसीएम आ गया। अब हम लेंगे नीचे वाले का एलसीएम। इसका क्या आएगा एलसीएम, कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, और अब हम इसका एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड वाले फंक्शन का। इसका एलसीएम हमारा 5 आएगा क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है हमारा। तो 16 5 से कितना होता है, सॉरी फ्रेंड्स मेरे दिमाग से एक बात निकल गई। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो नीचे 25 आएगा। ठीक है, मिस्टेक तो होती रहती हैं, कोई नहीं। तो इसका एलसीएम भी हमारे पास 25 आएगा। ठीक है, 25, तो हम इसका एलसीएम सेम है डिनोमिनेटर, तो वैल्यूज भी सेम आ जाएंगी। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं, इसमें ये और ये वैल्यू कट जाएंगी क्योंकि सेम है। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करेंगे सिंपली, तो कितना आएगा 7/25, कुछ इस तरह आएगा। 16 में से 9 गए 7, 16 में 9 प्लस करेंगे 25। ठीक है, सेम यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 7/25। अब आप ये देखिए कि दोनों वैल्यूज़ जो हमारा LHS है और RHS है वो सेम आ रहा है हमारा, यानी कि यस ये इसके इक्वल है। हमें ये बताना था कि ये इसके इक्वल है या नहीं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 9 सवाल की तरफ। आइए चलो देखते हैं। तो 9 सवाल में हमें कहता है कि 10A = 1/√3 है, यानी कि हमें ये इसके इक्वल दे रखा है जैसे और फंक्शंस दे रखे थे और क्वेश्चंस में, और हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को प्लस करके क्या आएगी, तो हमें सिंपली पता है कि इस वैल्यू से हमें साइन कॉस निकालना है, जो कि हमें यहाँ पर नीड है। ठीक है, जिसके हमें नीड है वो निकालना है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर एंगल अलग है, यहाँ पे साइन A है, यहाँ कॉस C है, तो एंगल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले हम तीनों वैल्यूज निकाल लेते हैं हमारी। एक राइट एंगल ट्राइंगल तो लेना ही है आपको। ठीक है, 10A का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हमारा ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। ठीक है, किससे, एंगल A के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एंगल A अपना हम यहाँ मान लेते हैं, एंगल A B और C। ठीक है, ये हमारा एंगल A हो गया। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा ये होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसमें मैंने डेमो वो दिया था, क्या कहते हैं इंट्रो। दो एंगल को बाइसेक्ट करो, उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा और 90 के ये वाला यानी कि 90 के पास वाला उसका बेस होगा। ठीक है, तो बेस क्या है हमारा इसमें √3 और परपेंडिकुलर हमारा 1 है। तो हमें सिंपली इसकी वैल्यू निकालनी है AC यानी कि हाइपोटेन्यूज, जिसे हिंदी में हम करंट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करते आए हम, यही करेंगे पाइथागोरस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि AC² = AB² + BC, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का
हाइपोटेन्यूस का सम किसके हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के प्लस के इक्वल होता है। ठीक है, AC क्या है हमारा? कुछ नहीं है, तो सिंपली AC लिख देंगे। ठीक है, AB क्या है हमारा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, AC कुछ नहीं है, सिंपली सेम लिखेंगे। √3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 3। वो कैसे? √3 को हम जब भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ अलग है। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, आपको पता है। तो ये कितना हो गया? 4AC। इसका स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 2, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है? √4। तो ठीक है, सिंपली 2 आ गया इसका आंसर, यानी कि हमारे तीनों साइड्स निकल गई हैं हमारी। ठीक है, तीनों साइड्स कैसे? ये भी निकल गई हमारी 2, √3, 1। ठीक है, अब हमें किस किस की नीड है? आप क्वेश्चन बुक लेके बैठिए। ठीक है, हमें किस किस की नीड है? sin A cos C प्लस cos A sin C। एक बात ध्यान, तो sin A की हमें ज़रूरत है, sin C की, cos A की, sin C की। ठीक है, पहले तो हम वैल्यू निकालेंगे हम इनकी। sin A, ठीक है, sin A का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है, PH यानी कि परपेंडिकुलर किसके अकॉर्डिंग? एंगल A के अकॉर्डिंग। एंगल A के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर होगा 1। ठीक है, यानी कि 1 बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि 2। एंगल A के अकॉर्डिंग क्या होगा? 2 जो होगा हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, तो 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2। अब हमारा पहले हम उसका निकाले थे, इसके एंगल सेम है, इसका निकल गया हमारा। ठीक है, अब हम पहले इसका निकालते हैं cos A, क्योंकि एंगल सेम है, हमें दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा बाद में। cos A का क्या फॉर्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हम देखेंगे। बेस हमारा ये है सिंपली। ठीक है, एंगल A की तरफ से बेस हमारा ये है, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारी? 2, यानी कि √3/2। ठीक है, √3/2। अब सेम एंगल वाले हो गए हमारे। ठीक है, अब cos C का निकालना है हमें। सिंपली लाइन डाल लेते हैं यहाँ पे, cos C। cos का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पर एंगल हमारा C है, यानी कि हमें एंगल C से देखना है। मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था कि कोई भी एंगल हो उसको हम बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? √3। ठीक है, फिर 90 के जहाँ पर 90 टिका हुआ है हमारा, मतलब 90 बेस्ड है। ठीक है, 90 का यहाँ पर इस लाइन पर खड़ा हुआ है। ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ पे ये लाइन टच है, इसके पास वाला ही क्या होगा? बेस। ठीक है, ये बेस हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस ये हो गई हमारी 90 के सामने वाली। तो हमारा √2 आ जाएगा, क्योंकि हमारा cos क्या होता है? क्या होता है वो? cos बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो हमारा बेस इसमें 1 है, तो क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो हमारा cos आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब हमारा है sin C। सेम साइन के लिए होगा, क्या होगा? फॉर्मूला चेंज होगा ओनली, पर एंगल C की तरफ से जो हम देखेंगे वो सेम तरह से देखेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा क्या था? वहाँ पे √3 था परपेंडिकुलर हमारा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो √3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमारी क्या होती है? 2। ठीक है, सारे फंक्शंस आ गए हमारे, इसमें हमें पुट कर देना है सिंपली। ठीक है, ये देखिए, sin A हमारा क्या है? 1/2 इंटू cos C क्या है हमारा? ये रहा 1/2, प्लस cos A क्या है हमारा? ये रहा √3/2 इंटू sin C हमारा क्या है जो हमें यहाँ दे रखा है? √3/2। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आएगा 1/4। ठीक है, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया था 3 आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है। इसको सिंपली प्लस करो, एलसीएम होगा 4 और 3 और 1 + 4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया आंसर? 1। ठीक है, जो हमारा आंसर आया है वो है हमारे पहले का आंसर। अब इसका सेकंड पॉइंट भी हमें सेम ऐसे दे रखा है। ठीक है, वो आप खुद ट्राई करके देखना। ठीक है,
वो बिल्कुल सेम है, बस उसमें यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं आप मेरे को बोलिए कमेंट्स में, मैं आपको अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा। ठीक है, बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 10th क्वेश्चन है। वो थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में अक्सर आता है, सेम एग्जाम्पल में भी है। तो आइए उसको देखते हैं। 10th सवाल में कहता है कि ट्रायंगल PQR, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है? Q पर। ठीक है, यानी कि Q क्या है? हमारा राइट एंगल है जिस पर 90 डिग्री है। ठीक है, PR प्लस QR हमारा 25 है। ठीक है, और PQ हमारा 5 सेंटीमीटर है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन P, कॉस P एंड टेन P की। ठीक है, आइए चलिए करते हैं सवाल को। पहले तो हमें जो चीज़ दी हुई है पहले हम वो लिख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, पहले तो हमने डायग्राम बनाया है, उसमें बोला था कि Q पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमने PQR ले लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो हमें पहली चीज़ तो ये दे रखी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें ये दे रखी है जो गिवन है। ठीक है, तो हम पहले पाइथागोरस से हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। पहले तो ये देखिए क्या क्या दे रखा है हमें। PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है हमें PQ। ठीक है, और PR प्लस QR, यानी कि PR प्लस QR हमें ये दोनों साइड्स क्या दे रखी है मिलके 25 दे रखी हैं। ठीक है, तो हम पहले तो एक साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं, 25 माइनस QR। तो हमने PR की वैल्यू निकाल ली है, यानी हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, इसकी वैल्यू रह गई है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, इसकी क्या आ गई? 25 माइनस QR, ये आ गई। ठीक है, आइए इसे पाइथागोरस से हम सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस, ठीक है, बाय। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि PR जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, और QR परपेंडिकुलर प्लस में PQ, यानी कि जो हमारा बेस। ठीक है, PR हमने क्या निकाला था यहाँ पर? हमने PR 25 माइनस QR, यानी 25 माइनस QR इसका स्क्वायर। ठीक है, QR हमारे पास नहीं है, गिवन नहीं है। ठीक है, तो QR हम सेम लिख देंगे, प्लस PQ का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। हमारे पास ये सेम चीज़ आ गई सारी की। ठीक है, अब हम इसको A माइनस B के आइडेंटिटी में खोल लेंगे, जिसका आता है A का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, प्लस B का स्क्वायर करेंगे तो QR का स्क्वायर आएगा, और माइनस 2AB। ठीक है, यानी कि 2A हमारा क्या है 25, और B हमारा क्या है QR। ठीक है, माइनस 2AB, A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, तो क्या आएगा 25 2 जा 50 QR। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 50 QR। यहाँ पर क्या है QR का स्क्वायर प्लस में 5 5 जा 25। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर QR स्क्वायर सेम है, ये कट जाएंगे। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 15 QR इजिकल्स टू 25, ये यहाँ प्लस में है, यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस में। 625 50 QR। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 600 माइनस का, क्योंकि साइन बड़ा है, बड़े क्या इसका साइन है माइनस का। ठीक है, तो माइनस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, अब QR 600 ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये इससे कट गया। 5 12 जा 60। ठीक है, हमारे पास एक की वैल्यू आ गई, QR की वैल्यू जो नहीं थी हमारे पास क्या आ गई 12। ठीक है, ठीक है, आपने हमें नीचे सवाल में देखा था हमारी QR क्या आई थी 12 आई थी। ठीक है, तो हमें इस साइड की वैल्यू निकालनी है। इस जो हमने PR की वैल्यू निकाली थी ना, उसमें हम PR 25 माइनस QR कर देंगे। ठीक है, QR हमारा क्या है 12, तो PR हमारी क्या निकल गई हमारी PR क्या निकल गई हमारी 13, यानी कि PR हमारी क्या निकल गई 13। ठीक है, ये तो वैसी वैल्यू थी,
ठीक है, हमारी करेक्ट वैल्यू क्या है 13। अब हमें क्यू आर निकालना है। क्यू आर हम निकाल चुके हैं, क्यू आर ये रहा, ये आ गई 12। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है, बेस है। ठीक है, अब हमें इसमें कौन कौन से फंक्शंस निकालने हैं, साइन पी, ठीक है, और साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक है, तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन पी का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो कि हमें एंगल कौन सा दे रखा है, एंगल पी। एंगल पी को हम बाइसेक्ट करते हैं, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा 12 है और हाइपोटेन्यूस हमारा 13 आया है। ठीक है, जैसा हम देख सकते हैं इसमें एंगल हमारे सेम है, तो हमारी वैल्यूज भी सेम रहेंगी, यानी परपेंडिकुलर सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा हमारा। ठीक है, तो कॉस क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमारी सेम रहेंगी 13, बेस बदल जाएगा, बेस हमारे यहाँ पे क्या है 5, तो 5 आ गया। ठीक है, टेन हमारा है पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से देखिए सेम रहेगा 12, क्योंकि एंगल सेम है, और बी हमारा बेस 5। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि वैल्यूज ठीक है या नहीं। 10 की एंगल पी से देखेंगे, परपेंडिकुलर 12 ठीक है, बेस 5 ठीक है। ये हमारे आंसर्स हैं। ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है, नीचे कुछ ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, वो आप कर लोगे खुद। जो मेन सवाल था इस एक्सरसाइज में वो ये है, जो मेन है, जो मतलब 3 या 4 नंबर का आता है, और आता ही आता है पेपर में अगर ये एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे 8.2, और इसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट बताना सिखाऊंगा। ठीक है, तो जब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है, ओके।